आप लोग जानते होंगे। दूसरा इसमें सीखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। कितने टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट कैसे फॉर्म होते हैं, यानी कि फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखिए, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन टू टाइप से होता है। कौन कौन सा? होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में क्या पढ़ते हैं? ए बॉन्ड बी, सपोज दैट बोथ एटम हैज सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए और बी सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Suppose that both atom A and B has same electronegativity, then the shared pair of electrons shifted in the middle of the bond. इस कंडीशन में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, ए पर और एक इलेक्ट्रॉन बी पर आ जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी का लिया नहीं है, ये जो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था वही इलेक्ट्रॉन वापस आ गया है, यानी कि ये जो फॉर्म हो गया दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। ये जो फॉर्म होंगे दिस इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। इसके बाद ए बॉन्ड बी, बोथ एटम है different electronegativity, then the shared pair of electron है shifted towards the more electronegative atom. यहाँ पर different electronegative, suppose that atom B is more electronegative than atom A, then the shared pair of electrons shifted more electronegative atom B. इस कंडीशन में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो दोनों इलेक्ट्रॉन एटम बी पर आ जाएंगे और ए पर प्लस चार्ज प्लस बी पर दो इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर? बोलिए। अब देखिए, ए वो कहलाता है कार्बोकैटायन और बी वो कहलाता है कार्बो एनायन। ये कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन बनी। नोट कर लीजिए बेटा। ये कोवेलेंट बॉन्ड का फिजन है, दो तरीके से होता है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। आप लोग सुन पा रहे हो बेटा कि नहीं? आप लोग आवाज सुन पा रहे हो बेटा कि नहीं? बोलिए, कुछ बोलते ही नहीं है यार। चलिए, नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स डालिए, नोट कर लीजिए। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स।
फर्स्ट है फ्री रेडिकल्स, सेकंड है कार्बोकैटायन, इसका दूसरा नाम होता है और कार्बोनियम आयन, और थर्ड रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बो एनायन, और इसका दूसरा नाम होता है कार्बन आयन, और फोर्थ रिएक्शन इंटरमीडिएट है कार्बीन, फिफ्थ है नाइट्रीन, नाइट्रीन्स का दूसरा नाम होता है इमाइंस, और सिक्स है एराइंस, और दूसरा नाम होता है बेंजाइन। नोट कर लीजिए। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। 21, 21। बोलिए बेटा, तुम लोग बोलते नहीं हो। आदित्य पाटिल, आदित्य सालुंके, अपूर्वा, अथर्व, कशिश, खुशी, साक्षी, सम्यक, श्रद्धा, सर्वणी, तन्वी, वैष्णवी, योगिता, अश्विनी। बहुत सारे लोग हो फिर भी नहीं बोलते हो यार, कोई भी नहीं बोलते हो, क्या बात है? सुनाई पड़ता है, दिखाई पड़ता है तो हाँ ना तो जवाब देते रहो। चलिए बेटा, नोट कर लिया। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। यार बोल दिया करो कर लिया है कि नहीं कर लिया, क्या है क्या नहीं। चलिए एक एक करके अभी हम लोग सभी का डिटेल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फ्री रेडिकल। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिए फ्री रेडिकल। चलिए, अभी आपने देखा था फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं। होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं। इसके अंदर हमें
7 पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट लिखिए, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द homolytic fusion of covalent bond. Homolytic fusion of covalent bond. लिखा, free radicals are formed by the homolytic fusion of covalent. Second point, these are neutral. इन पे कोई चार्ज नहीं होता है। These are neutral. Third point, it is more reactive due to the one unpaired electron. It is more reactive due to the one unpaired electron. It is more reactive due to the one unpaired electron. Sorry. Next, fourth point. It is paramagnetic in nature. It is paramagnetic in nature due to one unpaired electron. It is paramagnetic in nature due to one unpaired electron. Next, fifth point. Its carbon atom has 7 valence electrons. Its carbon atom has 7 valence electrons. Its carbon atom has 7 valence electrons. Next point. Its carbon atom has sp2 hybridization. Its carbon atom has sp2 hybridization. Next point. Its carbon atom has its structure is trigonal planar. Its structure is trigonal planar. Its structure is trigonal planar. कितने पॉइंट हो गए बेटा? यार बोला करो भाई, सबके नाम ले लेके मैं बुला रहा हूं फिर भी नहीं बोल रहे हो। कितने पॉइंट हो गए? तुम लोग यार योग्यता अथर्व
साक्षी, बोल दिया करो यार, टाइप करने में बहुत टाइम लगता, बोलने में जरा सा टाइम लगता है। 7 पॉइंट। वेरी गुड बेटा, बोले तो तुम कम से कम। टोन अपूर्वा, साक्षी। साक्षी, चलो तो बोल दिया करो बेटा, बोलने में कुछ बुराई थोड़ी ना है। हमें भी ये समझ में आ जाता है कि आप लोग सुन पा रहे हैं हमें। ऐसा तो पता है, हमारे अंदर ये फीलिंग आती है कि आप लोगों ने ज्वाइन कर दिया है और फिर उसके बाद पबजी खेलने में जुट गए। इसलिए मैं पूछता रहता हूँ बीच में कि हाँ आप ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। हमें तो लगता है आप लोगों ने सिर्फ ज्वाइन कर लिया, उसका पबजी खेल रहे होगे बैठ। चलो 7 पॉइंट हो गए। और अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल होता है CH3 फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल फ्री रेडिकल। एग्जाम्पल मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल। नेक्स्ट डालिए टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, अकॉर्डिंग टू द कार्बन एटम। कार्बन एटम जानते हो ना, CH3, 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 ये कौन सा कार्बन एटम है? टर्सरी, जानते हैं ना। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल में टर्सरी फ्री रेडिकल CH3, CH, CH3, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। अब देखिए ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल में जो ये फ्री रेडिकल एक हम लगाते हैं, ये लगाना मत भूलिएगा। ये अगर लगाना भूल गए तो पूरा सब गलत हो जाएगा। इसकी वजह से तो ये फ्री रेडिकल है। CH3, CH2 फ्री रेडिकल कैसा है? प्राइमरी फ्री रेडिकल। जानते हैं ना ये सब बेटा। टाइप्स ऑफ कार्बन एटम पढ़ा होगा। CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल, टर्सरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ये टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स हैं। नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल में टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल नोट कर लिया। अब हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। तो देखिए tertiary free radical is more stable than secondary free radical than primary free radical than methyl। मतलब tertiary is more stable than secondary than primary than methyl free radical। ये बात आ गई समझ में। tertiary is more stable than secondary than primary than methyl free radical। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर
किस बेस पर हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल? किस बेस पर ये प्रूफ कर सकते हैं टर्सरी इज मोर स्टेबल? तो इसलिए नीचे एक पॉइंट लगा के लिखिए, नीचे एक पॉइंट लगा के लिखिए, दिस स्टेबिलिटी ऑर्डर इज एक्सप्लेन्ड on the basis of this stability order explained on the basis of first point bond dissociation energy. Bond dissociation energy. Second point, hyperconjugation. Third point, resonance. This stability order is planned on the basis of 3 points: bond dissociation energy, hyperconjugation and resonance. क्लियर? इन 3 बेस पर हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल। क्लियर? अब हेडिंग डालिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फर्स्ट हेडिंग डालिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए, CH4 मीथेन है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं CH3 बॉन्ड H। ये मीथेन है, इसका हमने होमोलिटिक फ्यूजन किया, एक इलेक्ट्रॉन CH3 पर आ जाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन H पर आ जाएगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 102 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायरमेंट हुई। CH3 में C बॉन्ड H को ब्रेक करने के लिए 102 किलो जूल पर मोल। अब हमने ले लिया CH3, ये क्या चीज है बेटा? इथेन। इथेन में यहाँ पर CH3 जो CH2 बॉन्ड H, C बॉन्ड H एक हमने बाहर निकाल लिया, इसको हमने बॉन्ड ब्रेक किया और होमोलिटिक फिजन से हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो CH3 CH2 एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया? प्राइमरी फ्री रेडिकल बन गया, और 98 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। 98 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। क्लियर? इस बॉन्ड को ब्रेक कर, सभी देखिए सी बॉन्ड H ही है, फिर भी ब्रेक करने की एनर्जी अलग अलग लग रही है। CH3 CH2 CH3, ये क्या चीज है? प्रोपेन, जानते हैं ना? क्या है? प्रोपेन।
इसको थोड़ा हमने ये चेंज किया, सी बॉन्ड एच। ये भी होमोलिटिक फ्यूजन से एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर। नाइन्टी 94 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। क्लियर? टू मिथाइल प्रोपेन है ये, टू मिथाइल प्रोपेन। इसका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, सी बॉन्ड एच, तो CH3 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 एक इलेक्ट्रॉन प्लस एच, ये सेकेंडरी था, ये टर्सरी फ्री रेडिकल बना। इस सी बॉन्ड एच को ब्रेक करने के लिए 91 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड हुई। कितनी? 91। सभी सी बॉन्ड एच हैं जो ब्रेक हुए हैं, उनको ब्रेक करने के लिए सभी के लिए अलग अलग एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई है। क्लियर? तो देखिए, डाउन द ग्रुप, सॉरी डाउन, नीचे आएंगे तो क्या होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीज। एक कॉन्सेप्ट लिखिए, एक कॉन्सेप्ट लिखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज। मतलब एक फार्मूला हम बना सकते हैं, बॉन्ड स्टेबिलिटी inversely proportional to bond dissociation energy। आ रही बात समझ में? देखिए हम नीचे आएंगे तो क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीजेज, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इंक्रीजेज। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। Therefore, tertiary is more stable than secondary, than primary, than methyl free radical. Therefore, tertiary is more stable than secondary, than primary, than methyl free radical. नोट करिए, जल्दी से नोट करो बेटा, पूरा एकदम अच्छे से। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। नीचे therefore tertiary is more stable than secondary, than primary, than methyl free radicals। नोट किया? बोलिए बेटा। Yes, sir. अब देखिए,
नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डालिए। ये थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकंड हेडिंग कौन सी है? कौन सी थी? हाइपर कंजुगेशन। सेकंड हेडिंग क्या है? हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन होता क्या है? इसकी डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन से आईआईटी में 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं। डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। देखिए, द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, देखिए, द डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स over p orbitals form pi bond. The delocalization of sigma electrons over p orbitals form pi bond. नोट किया? The delocalization of sigma electrons over p orbitals form pi bond. ठीक है, और इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे। अभी हाइपर कंजुगेशन ये हेडिंग डाल के रखिए, सिर्फ डेफिनेशन करवाई है। हाइपर कंजुगेशन से कैसे हम ये प्रूव कर पाएंगे कि टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल। ये बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, और जब हम पूछेंगे तो याद दिला देना कि हाइपर कंजुगेशन करवाना है। ठीक है, याद रखा करो, हेडिंग डाल के रखो। हर लेक्चर में लेते समय हम पूछेंगे आपसे कि कहां पर थे लास्ट क्लास में, तो आपको ये हेडिंग बतानी होगी। हाइपर कंजुगेशन स्टार्ट करना है, डेफिनेशन लिखवा चुके। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।